हेलो बच्चों, तो आज जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि अज्ञात धारिता के दो संधारित्र C1 और C2 को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन संयोजन को 100 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि इन दोनों संयोजन में ठीक है संचित ऊर्जा 0.045 जूल और 0.25 जूल हो तो C1 और C2 का मान ज्ञात कीजिए। समांतर समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का मान भी ज्ञात करना। ठीक है, तो चलो हम क्या सोच सकते हैं, ध्यान से देखो कि पहले हम इन दोनों संधारित्र को किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कुल धारिता क्या है? श्रेणी क्रम में संधारित्र की कुल धारिता। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एनर्जी संचित ऊर्जा कितनी हो रही है, तो श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी, U इक्वल टू हाफ ऑफ C नेट V स्क्वायर। C नेट क्या है, कुल संधारित्र होगा। ठीक है, तो 0.045 इंटू इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100 स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो हमें वैल्यू आती है 9 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब चलो इन्हीं दो संधारित्र को हम किसमें समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में संधारित्र की कुल ऊर्जा क्या आएगी, सॉरी कुल धारिता कितनी आएगी, C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो समांतर क्रम में 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पे अगर 100 वोल्ट की जो बैटरी जोड़ेंगे तो उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, U2 इक्वल टू हाफ ऑफ C नेट V स्क्वायर। C नेट क्या होगा, कुल धारिता क्या आएगी हमारे पास C1 प्लस C2 इंटू 10 टू द पावर 2 आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सबको वैल्यू रखते हैं तो हमें जो एनर्जी दी गई है, संचित ऊर्जा दी गई है वो 0.25 इक्वल टू 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू 100 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 50 इंटू 10 टू पावर -6 इक्वल टू C1 प्लस C2 आएगा। ठीक है, अब हमें C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मिला है और C1 प्लस C2 मिला है। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है, C1 प्लस C2 की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में रखता हूँ। तो 9 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 4.5 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू C1 C2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है C1 प्लस C2 एंड C1 C2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होता है, C1 माइनस C2 टू द होल स्क्वायर एंड C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2 आएगा। ठीक है, जो जो चीज हमें पता है हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 10 टू द पावर -6 है। तो और यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास C1 C2 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 की पावर -10 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो C1 माइनस C2 तो होल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनली 7 इंटू 10 की पावर -10 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पे यानी स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, C1 माइनस C2 इक्वल टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन 4 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ, हाँ, इक्वेशन समीकरण नंबर 2 समीकरण 4